Dear students, a very good morning to all of you. This is Hemlata ma'am. Students, yesterday हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट टेंस, तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका पास्ट टेंस। तो आज हम देखते हैं कि पास्ट टेंस है उसमें कौन कौन से रूल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट, जब भी पास्ट की बात आएगी तो पास्ट हमेशा जो टाइम बीत चुका होता है उसके बारे में बात की जाती है। तो पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ की जाती है पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट के जो रूल्स होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, या अदर वर्ड्स जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। इन द सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इससे हम पास्ट सिंपल भी कहते हैं और पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, ये दोनों इसके नाम ही हैं। टेंस द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड, इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल, शी सैंग अ सॉन्ग। अब ये देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है शी, उसके बाद लिखा हुआ है सैंग। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सिंग होती है, और सेकेंड फॉर्म क्या होती है? सैंग, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग। तो शी सैंग अ सॉन्ग, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे यूज़ किया गया है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स ही यही होंगे, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन उसके बाद अदर वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इसी की देखिए, ही रोट अ नॉवल। ठीक है, उन्होंने एक नॉवल जो है वो लिखा है। तो ये पास्ट में देखिए राइट होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे पास्ट का यूज़ किया है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ यहाँ पे हुआ है। तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होगी। नेक्स्ट देखिए कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। अब इसी में पास्ट इंडेफिनिट में ही इंटेरोगेटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव की जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, देन उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं करनी, उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ करनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन उसके बाद डिड नॉट, देन उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आपके अदर वर्ड्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो ये नेगेटिव के रूल होते हैं। तो नेगेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में डिड का यूज़ किया जाता है। अब इंटेरोगेटिव के रूल्स देखिए, जैसे सबसे पहले आप डिड का यूज़ करोगे, देन सब्जेक्ट का यूज़ करोगे, उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करोगे, उसके बाद आप अदर वर्ड्स जो होते हैं वो यूज़ करोगे। तो इसके रूल्स यही होते हैं कि आपने क्या करना होता है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद आपने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है, उसके बाद आपने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ नहीं करना। उसमें आपने जो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव के लिए आप लोगों ने क्या करना है, डिड का यूज़ करना है, डिड नॉट का, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। तो इंटेरोगेटिव में भी आपने पहले डिड का यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट का करना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है, देन उसके बाद अदर वर्ड्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए, जैसे ये यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, इंटेरोगेटिव के इन्होंने लिखे हुए हैं कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन अदर वर्ड्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज़ किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे डिड यू कॉल हिम हेयर। तो देखिए सबसे पहले आपको डिड का यूज़ किया गया, देन सब्जेक्ट है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन अदर वर्ड्स जो है वो यूज़ किए गए, और लास्ट में इंटेरोगेटिव जो है वो कंपलसरी होता है। अब नेगेटिव में देखिए, तो नेगेटिव के रूल जैसे मैंने आपको बताया है, सब्जेक्ट, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन अदर वर्ड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट अटेंड द सेमिनार। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है पहले आई, देन उसके बाद डिड नॉट का यूज़ हुआ है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया गया है, उसके बाद अदर वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। कुछ एम्फेसाइज करने के लिए, कुछ चीज़ के ऊपर जोर देने के लिए, टू ले एम्फेसाइज, आई डिड ट्राई टू सॉल्व। तो यहाँ पे भी डिड का यूज़ किया जाता है, जैसे आई डिड ट्राई टू सॉल्व द सम बट कुड नॉट सॉल्व इट, लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाया। नेक्स्ट देखिए यूजेस क्या होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सबसे पहले इसका जो यूज़ होता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट विद रेफरेंस टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो टू एक्सप्रेस एन एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है जो पास्ट में हुई है, और कौन सी? विद रेफरेंस टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम उस चीज़ को बोल रहे हैं। आई वेंट टू दिल्ली। अब ये देखिए
उस बात कौन सी कर रहा है, वो पास्ट की बात कर रहा है और बता रहा है कि मैं दिल्ली गया था। तो देखिए इसमें आपने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज़ की गई है सब्जेक्ट के बाद। आई, उसके बाद गो होती है फर्स्ट फॉर्म, तो वेंट ही होती है सेकेंड फॉर्म। तो आई वेंट टू दिल्ली। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल, इसका जो यूज़ होता है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल आर रेगुलर एक्शंस इन द पास्ट, कि पास्ट की कोई आपकी रेगुलर या हैबिचुअल एक्शन जो होती है वो बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई वेंट आउट फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग, कि मैं डेली वॉक के लिए जाया करता था। तो यहाँ पे पास्ट की जो आपकी हैबिट है, ठीक है, उसको बताने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस एन इवेंट विच ऑकर्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट। तो किसके लिए कि टू एक्सप्रेस एन इवेंट, किसी इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि ऑकर हुआ है एक पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब एक खास पॉइंट की वजह से जो पास्ट में बात हुई है। जैसे ही वॉकड वेरी स्लोली, कि वो बहुत ही स्लोली चलता था। मतलब बात यहाँ पे पास्ट की ही होनी है कि पास्ट में जो जो आपकी अगर हैबिट होती थी उससे रिलेटेड हो गया, कोई आपने एक्शन कंप्लीट की है पास्ट में उससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शंस विच ऑकर्स अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, जो एक्शन आपकी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हुई है वहाँ पे भी आप इसका यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल, वी स्टे इन दिस होटल फॉर 2 मंथ्स। अब पीरियड ऑफ टाइम आपको पता है कौन सा होता है, जैसे एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं बताया गया होता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है फॉर 2 मंथ्स, आपको ये नहीं पता कि 2 मंथ्स कौन से, जनवरी फरवरी है, मार्च अप्रैल है, कौन से 2 मंथ्स हैं। तो इस तरह से जिस चीज़ के लिए आपको पूरा क्लियर नहीं होता वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। जो आपको पूरी चीज़ क्लियर होती है, जैसे सिंस मॉर्निंग हो गया, जैसे इवनिंग हो गया, जैसे 9 o'clock हो गया, 1947 हो गया, ये होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइम का पता है। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, वो आपका होता है पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट देखिए, अब पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो पास्ट इंडेफिनेट के मैंने आपको रूल्स बता दिए कि इंडेफिनेट में हम जो इसका ऑफर्मेटिव होता है, ऑफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन अदर वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। तो नेगेटिव में डिड नॉट का यूज़ होता है सब्जेक्ट के बाद, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। तो इंटेरोगेटिव में डिड आपने पहले यूज़ करना है, देन सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद आप किसका यूज़ करोगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अदर वर्ड्स उसके बाद यूज़ होंगे, और लास्ट में आपने जो क्वेश्चन मार्क है वो कंपलसरी है, वो आपने लगाना होता है। तो अब देखिए पास्ट कॉन्टीन्यूस। तो पास्ट कॉन्टीन्यूस के रूल्स सेम होते हैं जैसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के होते हैं, सिर्फ इज़ एम आर की जगह आपने वॉज वर्ब का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए इसके रूल्स, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी, देन आपके अदर वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में हम क्या करते थे, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर का यूज़ करते थे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आपने इंक का यूज़ करना था, देन अदर वर्ड्स जो है वो यूज़ किए जाते थे। बट इसमें आपने पास्ट की जब बात हुई है तो सेम रूल वैसे ही रहेंगे जैसे प्रेजेंट के रूल हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, इज़ एम आर की जगह वॉज वर्ब का यूज़ करना है। तो आपको पता है कि वॉज का यूज़ हम कहाँ करते हैं और वर्ब का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस डोनेट एंड एक्शंस गोइंग ऑन इन द पास्ट, कि वो जो एक्शन जो है चल रही है पास्ट में उसके बारे में बताता है हमें। इन ऑर्डर टू फॉर्म द पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस वी एडेड प्रेजेंट पार्टिसिपल्स टू वॉज आर वर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इसको बनाने के लिए, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को बनाने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव फॉर्म। अब नेगेटिव फॉर्म ये वो थे अफर्मेटिव के रूल्स। अब नेगेटिव के रूल्स क्या होते हैं, नेगेटिव में आपने वाज और वर के साथ नॉट लगाना होता है, बाकी आपके सेम अफर्मेटिव के जैसे ही रूल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, ही वाज नॉट क्राइंग, कि वो नहीं रो रहा। यू वर नॉट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे। अब देखिए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के रूल्स क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव के रूल्स होते हैं कि आपने जो वॉज वर होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले लिखनी होती है, ठीक है। देन उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है प्लस आईएनजी का यूज़ करना होता है, और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना होता है। वर्ब लिखने के बाद, वर्ब प्लस आईएनजी लिखने के बाद अदर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होता है। तो इंटेरोगेटिव के रूल्स कुछ नहीं है, सिर्फ आपने वॉज वर्ब पहले लिख देना है, देन उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, बाकी सेम प्रोसीजर चलेगा। अब आप देखिए
फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस जो है इसमें आपने किसका यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लस विल का यूज़ करोगे, शेल का यूज़ करोगे, उसके बाद बी का यूज़ करोगे, ठीक है। देन उसके बाद आपने वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ करना है। तो ये किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, इट रिप्रेजेंट एन एक्शंस एज गोइंग ऑन एट सम फ्यूचर टाइम, उस एक्शन के लिए जो कि फ्यूचर टाइम में होनी है। फॉर एग्जांपल आई शैल बी रीडिंग अ पेपर एट दैट टाइम, कि उस टाइम पे मैं जो पेपर है उसको रीडिंग कर रहा हूँगा। तो अब आप देखिए नेक्स्ट, ही शैल बी प्लेइंग अ क्रिकेट मैच ऑन संडे, तो वो संडे को क्रिकेट मैच जो है उसको प्ले कर रहा होगा। तो अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ्यूचर सिंपल में जो आपके रूल्स होते हैं वो आपको पता है कौन से होते हैं, कि आपने क्या करना होता है, सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर सिंपल के जो रूल है मैं वो बोलने लगी हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, देन आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ करनी होती है, उसके बाद आपने अदर वर्ड्स जो है वो यूज़ करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई शैल गोइंग टू आई शैल गो टू मार्केट, ठीक है, तो मैं मार्केट जा रही हूँ। तो इस तरह से आपने इसका यूज़ करना होता है, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ जो होता है, फ्यूचर सिंपल का यूज़, तो उसमें आपने सब्जेक्ट प्लस विल का और शेल का यूज़ करना होता है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में आपने सब्जेक्ट प्लस विल शेल बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। कॉन्टीन्यूअस जब भी होगा वहाँ पे आपने वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ करना होता है, कॉन्टीन्यूअस की यही पहचान होती है। जैसे इसकी एग्जाम्पल है, आई शैल बी रीडिंग अ पेपर एट दैट टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही शैल बी प्लेइंग अ क्रिकेट मैच ऑन संडे। तो अब देखिए लास्ट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है विल शैल, उसके बाद आपने हैव का यूज़ करना है, प्लस आपने पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। तो पास्ट पार्टिसिपल कौन सा होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होगी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस आपने विल हैव शैल हैव का यूज़ करना है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ करनी है, देन उसके बाद अदर वर्ड्स जो होते हैं वो यूज़ करोगे, तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो वो कंप्लीट होगा। इसकी एग्जांपल देखिए, ये किस चीज़ को डिनोट करता है, इट डिनोट्स दैट एन एक्शंस विल बी कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, उस टाइम के लिए जो सम पॉइंट ऑफ मतलब फ्यूचर में कंप्लीट करनी है एक्शन। जैसे ही विल हैव डन दिस बिफोर यू कम, तो इस आपके आने से पहले ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके टेंसेस। तो कल आपको मैं करवाऊँगी आपके कंजक्शन जो है वो लास्ट टॉपिक होगा, तो कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।